The topic for this session is IP address, that is Internet Protocol addresses. Addresses are broadly classified into two categories, that is physical address and logical address. Physical address is nothing but the permanent address of a device. The MAC address comes into the physical address. Okay, the MAC address is of 6 byte. 6 byte means what? Each byte consists of 8 bit. So 6 8s are 48 bits are required. Okay, as we are speaking in the bits means it is in the binary form. तो बाइनरी में कितने बिट्स रिक्वायर्ड है? मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 48 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ मैक एड्रेस. अभी फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है? फिजिकल एड्रेस आपके डिवाइस का परमानेंट एड्रेस होता है एंड लॉजिकल एड्रेस इज नॉट अ परमानेंट एड्रेस. सपोज मैं किसी वाईफाई जोन में हूँ तो मुझको कोई एक आईपी एड्रेस असाइन रहेगा. सपोज मैंने उस वाईफाई जोन से सपोज मैंने अपने पीसी को लैन केबल कनेक्ट कर लिया, तो लैन केबल कनेक्ट करने के बाद में मेरा आईपी चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरा फिजिकल एड्रेस चेंज नहीं होगा. आईपी मीन्स लॉजिकल एड्रेस विल गोइंग टू बी चेंज, फिजिकल एड्रेस विल नॉट गोइंग टू बी चेंज. ठीक है, मेरे पीसी का लैपटॉप का जो भी फिजिकल एड्रेस है, मैक एड्रेस है, वो परमानेंट वही रहेगा. ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं, मैन्युअली हम चेंज कर सकते हैं, बट जनरली वी आर नॉट चेंजिंग द फिजिकल एड्रेस. ठीक है, ये एक परमानेंट एड्रेस होता है. ठीक है, एंड लॉजिकल एड्रेस जैसे ही आप नेटवर्क चेंज करोगे आपका लॉजिकल एड्रेस चेंज हो जाएगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वाईफाई जोन में हो आप, वाईफाई जोन में भी आप लॉग आउट करो या फिर टर्न ऑफ करके फिर से अगर आप वाईफाई को लॉगिन करते हो, वाईफाई में ये करते हो, एंटर होते हो, तो आपको कैसे कंपलसरी नहीं कि जो प्रीवियसली जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ था वही होगा. नाउ यू विल गेट सम अदर आईपी एड्रेस. ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली चेंज हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क अगर आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाओगे लॉजिकल एड्रेस चेंज हो जाएगा, मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा. इसका एग्जांपल ऐसे है, जैसे आप अपने घर पे हो तो ये घर का आपका परमानेंट एड्रेस है, फिर आप बाहर आप ऑफिस में भी हो सकते हो, बैंक में भी हो सकते हो, स्कूल में भी हो सकते हो, आप जहाँ भी हो वो आपके लॉजिकल एड्रेस है, दैट इज नॉट योर परमानेंट एड्रेस. ठीक है, परमानेंट एड्रेस इज योर होम एड्रेस. सो फिजिकल एड्रेस क्या रहेगा? परमानेंट एड्रेस ऑफ अ डिवाइस. एग्जाम्पल उसका क्या है? मैक एड्रेस है जो कि 6 बाइट्स का है, 48 बिट्स का है. इज इट क्लियर? नाउ लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज IPv4, IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6. IPv4 ये 32 बिट का होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा ये 48 बिट का है, ये कितना बिट का है? 32 बिट्स का रहेगा ये. ठीक है, एंड IPv6 इज 128 बिट. Okay, it is of 128 bit. Now in this lecture we will concentrate on the IPv4. ठीक है, हम complete IPv4 स्टडी करेंगे इस लेक्चर में. अभी ये IPv4 भी ये पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, ये क्लासफुल हो सकता है या क्लासलेस हो सकता है. ठीक है, पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी में क्या डिफरेंस होता है? पब्लिक आईपी आपको परचेस करना पड़ता है एंड प्राइवेट आईपी इज नीड नॉट टू बी परचेज्ड. जिसका एग्जांपल देते हैं, सपोज आप एक कॉलेज में हो, कॉलेज के अंदर में 100 पीसीज है, तो वो 100 पीसीज के ऊपर प्राइवेट आईपीज देंगे. देयर इज नो नीड ऑफ परचेसिंग ऑल दीज 100 आईपीज. ठीक है, कनेक्शन जब हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेंगे तो वहाँ से आपको सिर्फ एक ही आईपी असाइन मिलेगा. ओके, यू विल गेट ओनली वन आईपी टू योर सर्वर. एंड इंटरनल नेटवर्क में जितने हम होस्ट को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे दैट इज नथिंग बट प्राइवेट आईपी. ठीक है, और पब्लिक आईपी क्या होता है? जो हमको परचेस करना पड़ता है. इसका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा जब हम आगे देखेंगे कि प्राइवेट आईपी क्या होता है और पब्लिक आईपी क्या होता है. बस अभी इतना समझ लो कि प्राइवेट आईपी डिड नॉट टू बी परचेज, पब्लिक आईपी हमको परचेस करना पड़ता है. ये प्राइवेट नेटवर्क में हम यूज करते हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं IPv4 से. इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस है. ठीक है, ये वी नो दिट इज अ लॉजिकल एड्रेस बट इट इज ऑफ साइज 32 बिट, जिसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं. 8 for the 32 मीन्स इसमें 8 ऑक्टेट्स सॉरी 4 ऑक्टेट्स होते हैं. 8 8 8 8. ओके, 4 ऑक्टेट्स आर देयर इन IPv4. ठीक है, ये ऑक्टेट्स जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं एक एक बाइट को. ये कितने बाइट का एड्रेस हो गया? 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, 4 बाइट का एड्रेस हो गया. ठीक है, हर बाइट में कितने बिट होते हैं हमको पता है? 8 बिट्स होते हैं. तो टोटल 8 for the 32 बिट्स का ये एड्रेस रहेगा. अभी ये कंप्लीट आईपी एड्रेस में होता क्या है?
दो चीज़ें होती है इस आईपी में, होता है एक तो नेटवर्क आईडी और एक होता है होस्ट आईडी। ठीक है, नेटवर्क आईडी डिफाइन करता है कि ये कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है और ये होस्ट आईडी डिफाइन करता है कि कौन सा होस्ट है। मीन्स अगर एक इंस्टीट्यूट में 100 पीसी है तो ये कौन सा पीसी है, ठीक है, या फिर कितने होस्ट हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफाइन करता है होस्ट आईडी। और नेटवर्क आईडी ये कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है, ये आपको और क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये समझना है कि आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दैट इज इसमें नेटवर्क आईडी भी रहेगा और होस्ट आईडी भी रहेगा। ठीक है, नाउ वी विल सी द क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के क्लासेस कितने होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ठीक है, अभी ये 4 ऑक्टेट से मिलके बना है, इसके लिए मैंने रेंजेस भी 4 ऑक्टेट में लिखे हैं। ठीक है, तो क्लास ए का जो रेंज है वो स्टार्ट होता है 1.0.0.0 से लेकर 126.0.0.0। ठीक है, क्लास बी का जो रेंज है वो स्टार्ट होता है 128 से, तो फिर 126 के बाद 127 कहाँ चला गया, 127 भी 127 ये भी क्लास ए का ही पार्ट है, बट हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। हम इसको क्यों यूज़ नहीं करते हैं, हम इसको, ये रिजर्व्ड है क्योंकि ये 127.0.0 ये रिजर्व है। ये किसके लिए रिजर्व है, सपोज आपको अपना NIC चेक करना है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आपके लैपटॉप में, पीसी में अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इंटरनेट कनेक्ट मीन्स आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आईपी को पिंग करोगे 127.0.0.0, ठीक है, ये आईपी अगर आप एंटर करते हो एंड you are getting the response that it is connected, means your NIC is properly working। समझ रहे हैं क्या 127 क्यों रिजर्व है, 127 इसके लिए रिजर्व है कि 127 से हम अपना जो डिवाइस है उसका NIC प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड प्रॉपरली चेक कर रहा है कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हम ये 127.0.0.0 से चेक करते हैं। ठीक है, तो 127 इसके लिए रिजर्व है, इवन दो इट इज अ पार्ट ऑफ क्लास ए बट वी आर नॉट यूजिंग इट। हम इसको सिर्फ वहीं पे यूज करेंगे जब हमको हमारा NIC चेक करना है तभी। ठीक है, अभी देखते हैं क्लास बी का रेंज। क्लास बी का रेंज स्टार्ट होता है 128 से 128.0.0.0। ठीक है, 4 ऑक्टेट्स है तो यहाँ पे 128.0.0.0 से स्टार्ट होता है क्लास बी, कहाँ तक जाएगा 191.255.0.0। अब ये 255 क्या है, 255 मीन्स हमको पता है कि इसमें कितने बिट्स है, 8 बिट्स है, तो 2⁸ कितना होता है 256। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ तक जाएगा 255 तक। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर है, इसमें मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है 255 होता है, मिनिमम क्या हो सकता है 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए 191.255.0.0 ये क्लास बी का रेंज है। क्लास सी 192 से स्टार्ट हो रहा है 192.0.0.0 एंड गोज टू 223.255.255.0। ठीक है, ये 255 इंडिकेट करते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस ऑक्टेट। ठीक है, .0 ये क्लास सी का रेंज है। ठीक है, अभी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी हम जनरली यूज करते हैं, क्लास डी और क्लास ई यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्लास डी यूज होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। ठीक है, इट इज यूज फॉर मल्टीकास्ट, और क्लास ई रिसर्च के लिए, रिजर्व फॉर द रिसर्च। ठीक है, तो इन दोनों आईपीज को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम कौन से आईपीज यूज करेंगे, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, सब कितने बिट्स के होते हैं, पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी क्या होता है, IPv4 कितने बिट्स का होता है, उसमें कितने ऑक्टेट्स होते हैं, कितने बाइट्स होते हैं। ठीक है, और फिर IPv4 के क्लासेस ऑफ IPv4। ठीक है, अभी हम सिर्फ IPv4 स्टडी कर रहे हैं, तो कितने क्लासेस है, 5 क्लासेस है, जिसमें से 3 classes we are going to use. This is the range starting to end, and then D is for multicasting, E is for research purpose. अभी देखते हैं
हमको पता है कि जो कंप्लीट आईपी एड्रेस है उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो नेटवर्क का आईडी होगा और एक होस्ट का आईडी होगा। तो फिर हर क्लास का कैसे डिफाइन करेंगे नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास ए जो है, क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, बाकी 3 ऑक्टेट्स होस्ट के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। क्लास बी में फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स आर रिजर्व फॉर नेटवर्क, नेक्स्ट 2 ऑक्टेट्स आर रिजर्व फॉर द होस्ट। क्लास सी में फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स आर रिजर्व फॉर द नेटवर्क एंड लास्ट 1 ऑक्टेट इज रिजर्व फॉर द होस्ट, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है कि क्लास ए के अंदर में कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं, कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं, 2⁸ हो सकते हैं, क्योंकि ये 8 बिट का है, ठीक है। तो 2⁸ नेटवर्क्स हो सकते हैं। कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं, 2⁸ नेटवर्क्स हो सकते हैं। और होस्ट कितने हो सकते हैं, 2�1, 2, 3 मीन्स 8 3 24, 2⁻24 -2 होस्ट हो सकते हैं। अभी -2 क्या है वो हम देखते हैं, बट 2⁻24 होस्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क और होस्ट अभी आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि अगर क्लास ए का नेटवर्क है तो क्लास ए का नेटवर्क हमको कैसे मालूम पड़ेगा, इस रेंज से मालूम पड़ेगा। इस रेंज से मालूम पड़ने के बाद में हमको पता है कि इसमें फर्स्ट जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व है, बाकी सब ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व है, ठीक है। क्लास बी में 2 नेटवर्क होस्ट, दो ऑक्टेट्स नेटवर्क के लिए, 2 ऑक्टेट्स फॉर होस्ट। क्लास सी में 3 ऑक्टेट फॉर नेटवर्क, 1 ऑक्टेट फॉर होस्ट। अभी देखो कोई आईपी एड्रेस है, सपोज 121.16.200.115, ठीक है। ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ दिस आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस का क्लास अगर हमको डिफाइन करना है तो सिंपली हम फर्स्ट ऑक्टेट ही देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेट देखो, इसमें क्या है 121 किसके रेंज में आ रहा है, 1 to 126 के बीच में आ रहा है, ठीक है। 1 to 126 के बीच में आ रहा है, मीन्स ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ओके। हम बाकी किसी फील्ड को नहीं देखेंगे, सिंपली फर्स्ट फील्ड को देख के ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये आईपी कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे 10.192.168.200 ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, हम फर्स्ट ऑक्टेट देखेंगे। फर्स्ट ऑक्टेट किसके बीच में आ रहा है, 1 to 126 के बीच में आ रहा है। इसका क्या मीनिंग है कि ये आईपी एड्रेस क्लास ए को बिलोंग करता है। इज इट क्लियर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेटवर्क को हम 1 से डिफाइन करते हैं और होस्ट को 0 से डिफाइन करते हैं, किस में, फॉर फाइंडिंग द नेटवर्क आईडी, ठीक है। अभी इसमें क्या हमने देखा कि कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए है और कितने होस्ट के लिए हैं। अभी देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट ए नेटवर्क आईडी। किसी भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज कोई आईपी एड्रेस है, सपोज 192.168.15.30, ये एक आईपी एड्रेस है, इसका हमको नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले देखेंगे कि ये नेटवर्क आईडी कौन सी क्लास को ब्लॉक करता है। ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। 192 देखो कहाँ पर आ रहा है, ये क्लास सी को बिलोंग करता है, ठीक है। ये आईपी कौन सा है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अभी क्लास सी के आईपी एड्रेस में हमको इसका नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करना है। तो ये देखो क्लास सी में 3 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं नेटवर्क के और एक रिजर्व होता है होस्ट के। तो जो 3 ऑक्टेट रिजर्व है नेटवर्क के उसको हम एज इट इज लिख देंगे 192.168.15. इसको 0 कर देना है बस, ठीक है। जो भी होस्ट वाला पार्ट रहेगा उसको 0 कर दोगे तो आपको इसका नेटवर्क आईडी मिल जाएगा। किसी भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वो आईपी कौन से नेटवर्क को कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, उस क्लास में कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, कितने ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व है। जो ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व है उसको 0 कर देंगे, वो मिल जाएगा हमको हमारा
नेटवर्क आईडी, जैसे 11.0.121.30। ओके, सपोज दिस इज एन आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस में से हमको देखना है कि इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी क्या है। ठीक है, तो नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करने के लिए पहले देखो कि ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस है क्लास ए का, और क्लास ए में हमको पता है कि क्लास ए में सिर्फ एक ऑक्टेट रिजर्व है नेटवर्क के लिए, बाकी सब होस्ट के लिए है। तो जो नेटवर्क का है, नेटवर्क का आईडी एज इट इज रखेंगे, जितने होस्ट है सबको 0 कर देंगे। ठीक है, सबको 0 कर देंगे। इसका क्या मीनिंग है कि ये इसका नेटवर्क आईडी है। ठीक है, सिंपल है नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करना। जैसे एक और लेके देखते हैं, सपोज 130.115.200.100। ओके, फॉर दिस आईपी एड्रेस वी हैव टू फाइंड आउट इट्स नेटवर्क आईडी, कि इसका नेटवर्क आईडी क्या रहेगा। क्या रहेगा इसका नेटवर्क आईडी? पहले देखो कि ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ये आईपी एड्रेस देखो 130 किसकी रेंज में आ रहा है? क्लास बी की रेंज में आ रहा है। तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ठीक है, क्लास बी में कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है? 2 ऑक्टेट है। तो ये 2 ऑक्टेट को एज इट इज रखो, दैट इज 130.115, और बाकी जो होस्ट के ऑक्टेट है उनको 0 कर दो। ठीक है, ये है आपका नेटवर्क आईडी। ठीक है, तो एक तो होता है नेटवर्क आईडी, दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईडी मीन्स व्हाट? अगर सपोज कोई मैसेज है एक नेटवर्क में हमको सबको सेंड करना है, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें 100 पीसी है और मुझको सबको कॉमन मैसेज भेजना है दैट टुमारो इज हॉलीडे। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? ब्रॉडकास्ट आईडी यूज़ करेंगे। अगर सारे होस्ट पे सेम मैसेज सेंड करना है तो क्या यूज़ करेंगे? ब्रॉडकास्ट आईडी यूज़ करेंगे। नेटवर्क आईडी तो हमको समझ गया कि नेटवर्क आईडी में जितने होस्ट के लिए रिजर्व है उनको 0 कर देंगे, जितने ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व है उनको 0 कर देंगे, तो हमको नेटवर्क आईडी मिल जाएगा। अगर हमको फाइंड आउट करना है इसका ब्रॉडकास्ट आईडी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो ऑक्टेट नेटवर्क के लिए दिए थे वो एज इट इज लिखो, 130.115 डॉट, अभी जो ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व थे उनको मैक्सिमम कर देंगे। ठीक है, उनको मैक्सिमम कर देंगे मीन्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 255 हो सकता है। 2⁸ इज इक्वल टू 256, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोज टू 255। तो इसको कर देंगे 255.255। ये हो गया इसका ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, इज इट क्लियर? नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी में क्या डिफरेंस है? सिंपली दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। नेटवर्क आईडी में हम जो होस्ट का पार्ट है उसको 0 करते हैं, और ब्रॉडकास्ट आईडी में जो होस्ट का पार्ट है उसको मैक्सिमम करते हैं। मैक्सिमम कितना है? 255 है, और नेटवर्क का पार्ट हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, नेटवर्क आईडी हो या ब्रॉडकास्ट आईडी हो, नेटवर्क का पार्ट हम एज इट इज रखेंगे। होस्ट के पार्ट को 0 करें तो उसका नेटवर्क आईडी आ गया, होस्ट के पार्ट को मैक्सिमम करेंगे तो वो उसका ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। ठीक है, और एक चीज़ है कि नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट। ओके, फिर अभी हम देखते हैं सबनेट मास्क क्या होता है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सबनेट मास्क? चलो पहले इसको हम क्लीन कर देंगे। There are 3 things. First is network ID. Second, broadcast ID. Broadcast ID. Then third is subnet mask. और number of usable host. नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट। ठीक है, अभी इफ अ क्वेश्चन इज गिवन, इफ अ आईपी एड्रेस इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट मास्क एंड नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक आईडी है 20.10.200.50। ठीक है, ये एक आईपी एड्रेस है।
इस आईपी एड्रेस का हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, नोट डाउन द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फॉर दिस आईपी फाइंड आउट द नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट मास्क एंड नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट. नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट मीन्स इस आईडी में, इस नेटवर्क की आईडी में, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में कितने होस्ट हो सकते हैं. ठीक है, कितने होस्ट पॉसिबल है. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क आईडी क्या होता है. नेटवर्क आईडी हमको देखना है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है. ये बिलोंग करता है क्लास ए को, क्योंकि 1 to 126 के बीच में आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क के पार्ट को एज इट इज रखेंगे. नेटवर्क आईडी में नेटवर्क के पार्ट को हमको पता है कि क्लास ए का है तो नेटवर्क का पार्ट एक ही रहेगा, सिंगल ऑक्टेट. तो इसके लिए 20 को एज इट इज रख दिया हमने. ठीक है, और होस्ट का जो आईडी है उनको सबको 0 कर देंगे. तो 20.0.0.0. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क आईडी. ठीक है, अभी देखते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी क्या रहेगा इसका. कैन यू टेल मी व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी. इसका ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड आउट करने के लिए जो नेटवर्क आईडी में हमने 0 किए थे उसी को मैक्सिमम कर देंगे. मीन्स ये 20 जो नेटवर्क का पार्ट है एज इट इज रहेगा. ये 0 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 255 हो सकता है. ये 0 कितना हो सकता है, 255 हो सकता है. और ये 0 कितना हो सकता है, 255 हो सकता है. तो ये इसका ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया. ठीक है, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी. ठीक है, अभी देखते हैं सबनेट मास्क. इसी का सबनेट मास्क अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबनेट मास्क फाइंड आउट करने के लिए पहले देखो कि ये कौन से क्लास का आईपी है. ये है क्लास ए का आईपी. तो क्लास ए के आईपी में नेटवर्क के लिए कितने ऑक्टेट रिजर्व है, 1 ऑक्टेट रिजर्व है. तो इस ऑक्टेट को सबनेट मास्क, इस ऑक्टेट को 255 करो मैक्सिमम, रिमेनिंग ऑल आर 0. ठीक है, ये क्लास ए का था. इसके लिए हमको पता है क्लास ए में एक ही ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है. इसके लिए हमने उसको मैक्सिमम किया, रिमेनिंग ऑल आर 0. तो ये क्लास ए का सबनेट मास्क हो गया. क्लास बी का सबनेट मास्क क्या रहेगा, 255.255.0.0. ये क्लास बी का हो जाएगा. क्लास सी का 255.255.255.0. ठीक है, ये क्या रहेगा, क्लास सी का सबनेट मास्क रहेगा. अभी देखते हैं नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट कितने हो सकते हैं इसके अंदर में. इसके अंदर में नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए पहले देखो कि ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है. ये बिलोंग करता है क्लास ए को. क्लास ए में देखो कितने नेटवर्क हो सकते हैं, 1 ऑक्टेट नेटवर्क का हो सकता है. कितने होस्ट हो सकते हैं, 3 ऑक्टेट होस्ट के हो सकते हैं. हर ऑक्टेट कितने बिट का है, 8 बिट का है. तो ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, 8 3 24 बिट्स आर देयर. तो होस्ट कितने हो सकते हैं, number of usable host will be 2⁻24 -1, sorry -2. ठीक है, y -2, 2⁻24. ये तो हमको पता है कि यहाँ पे 24 बिट्स है. यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर तो 8 3 24. तो इसके लिए 2⁻24 किया. -2 इसके लिए किया है कि द फर्स्ट वन दैट इज 000 इज द नेटवर्क आईडी, जिसको हम यूज नहीं कर सकते. एंड द लास्ट वन दैट इज 255.255.255, ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी है. तो एक आईडी नेटवर्क का माइनस कर लो, एक आईडी ब्रॉडकास्ट का माइनस कर लो. इसके लिए -2 किया है. 2⁻24 -2 विल बी द नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट इनटू द क्लास ए. देखो क्लास बी में कितने होस्ट रख सकते हैं, कैन यू टेल मी. क्लास बी में कितने मैक्सिमम होस्ट हो सकते हैं, 2⁻16, 8 + 8, 2⁻16 -2 नंबर ऑफ होस्ट कैन बी पॉसिबल इन क्लास बी. क्लास सी में कितने होस्ट हो सकते हैं, 2⁻8 -2, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑक्टेट होस्ट के लिए, सॉरी एक ही ऑक्टेट नंबर ऑफ होस्ट के लिए रिजर्व है. इसके लिए 2⁻8 -2 मीन्स -2 इसके लिए कर रहे हैं कि एक फर्स्ट वाला आईडी रहेगा नेटवर्क का और लास्ट वाला रहेगा ब्रॉडकास्ट आईडी. नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को माइनस करेंगे तो उतने पॉसिबल होस्ट हमारे हो सकते हैं किसमें, क्लास सी में. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होस्ट किस में हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा होस्ट क्लास ए में हो सकते हैं. कितने, 2⁻24. मिनिमम होस्ट किस में हो सकते हैं, सबसे मिनिमम होस्ट जो है वो क्लास सी में हो सकते हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा नेटवर्क्स किस में रहेंगे, सबसे ज़्यादा नेटवर्क्स क्लास सी में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्टेट्स आर रिजर्व फॉर द नेटवर्क. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क्स आर पॉसिबल इन
क्लास सी एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट आर पॉसिबल इन क्लास ए और क्लास बी, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इज इट क्लियर? हाउ टू फाइंड आउट द नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट मास्क एंड नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट। ठीक है, अभी देखो प्राइवेट आईपी, देख जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि प्राइवेट आईपी क्या होता है, जिसको हमको परचेस नहीं करना पड़ता, जो हम हमारे होम नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट में, बैंक्स में, कहीं पे हम अगर 100 पीसी कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के साथ में, तो हर पीसी को जो आईपी देंगे वो 100 आईपी हम परचेस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे होता तो फिर हम जब भी एक्सपांड करते, सपोज वी आर एडिंग सम 50 पीसीज, तो और 50 परचेस करना पड़ता, तो ऐसे नहीं है। ठीक है, जो प्राइवेट आईपी है उसको हमको परचेस नहीं करना पड़ेगा। तो प्राइवेट आईपी का रेंज क्या है? प्राइवेट आईपी क्लास ए में 10 का नेटवर्क होता है, दैट इज 10.0.0.0, ये प्राइवेट आईपी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, देन क्लास बी में कौन सा आईपी एड्रेस, कौन सी रेंज ऑफ आईपीज आर फॉर द प्राइवेट पर्पस, दैट इज 172.16. दिस क्रॉस इंडिकेट वॉट एवर इट मे बी, 0 से स्टार्ट हो सकता है, 255 तक जा सकता है, कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो 172.16 से तो 172.31. वॉट एवर इट मे बी, 0 भी हो सकता है, 255 भी, मिनिमम टू मैक्सिमम कितना भी वैल्यू रहेगा। तो ये कंप्लीट रेंज क्लास बी के लिए प्राइवेट आईपी डिफाइन की हुई है। क्लास सी के लिए 192.168.0.0 से स्टार्ट होकर 198.168.255.25, 255 इस मैक्सिमम तक। तो ये कंप्लीट रेंज हमको प्राइवेट आईपी के लिए गिवन है। ओके, ये इंपॉर्टेंट रेंज है, यू शुड नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि आईपी एड्रेस के साथ में आपको हाउ टू फाइंड आउट द सबनेट मास्क, हाउ टू फाइंड आउट नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी एंड नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट। Find network ID. Okay, all the network ID, then broadcast ID, broadcast ID, ठीक है, then subnet mask, सबनेट मास्क, और क्या फाइंड आउट करना है हमको? नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट। यूजेबल होस्ट फॉर द आईपी देते हैं, कौन सा आईपी लेंगे? 192.168.255.10। ठीक है, इस आईपी के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है? नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट मास्क एंड नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका? सबसे पहले नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करते हैं। नेटवर्क आईडी क्या रहेगा? पहले देखेंगे कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है क्लास सी को, क्योंकि ये 192 से 223 के बीच में आ रहा है, तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ठीक है, हमको क्लास सी में पता है कि इसमें 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, तो तीनों ऑक्टेट को एज इट इज़ लिख लो, दैट इज 192.168.255, और जो होस्ट के लिए रिजर्व है उसको 0 कर दो। तो ये हो गया आपका नेटवर्क आईडी। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या रहेगा? ब्रॉडकास्ट आईडी में सिंपली ये 192.168.255 एज इट इज़ रहेगा। इसका मैक्सिमम रेंज कितना रहेगा? 255। ठीक है, मीन्स ये है आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। सबनेट मास्क क्या रहेगा? सबनेट मास्क हम देखते हैं कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। ये क्लास सी से बिलोंग करता है। क्लास सी में कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है? तो 3 ऑक्टेट्स आर रिजर्व फॉर नेटवर्क, दैट्स वाई वी विल राइट 255 इन 3 ऑक्टेट्स, 255.255.255.0। ठीक है, ये सबनेट मास्क है इस आईपी एड्रेस का। ठीक है, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट, इसमें कितने होस्ट पॉसिबल हो सकते हैं? इसमें पॉसिबल होस्ट हो सकते हैं 1 ऑक्टेट के, क्योंकि क्लास सी का है, हमको पता है एक ही ऑक्टेट रिजर्व है होस्ट के लिए। तो 1 ऑक्टेट में कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स है,
तो कितना हो जाएगा 2⁸ माइनस 2, ठीक है। 2⁸ माइनस 2 नंबर ऑफ होस्ट आर अवेलेबल इन द क्लास C। इतने हम होस्ट दे सकते हैं, इतने होस्ट को हम IP असाइन कर सकते हैं। कितने 2⁸ माइनस 2, माइनस 2 क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व है, लास्ट एड्रेस ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए रिजर्व है, तो इसके लिए -2 किया है। ओके, थैंक यू।